चलिए, तो आज की जो क्लासें आपकी रहेंगी लेसन नंबर 3 में सारा टॉपिक आपका रहेगा निर्दिष्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल। आज हम इसी के बात करेंगे। पहले हम बात करें कि आप इस निर्दिष्ट समीकरण और इससे संबंधित आप कितने बातों को पढ़े हैं। पहले हम उसकी बातें करेंगे। आज आप गिब्स ऊर्जा भी पढ़े थे, याद करिएगा। मानक गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़े तो उसको भी हम लोग याद करेंगे। आज बहुत कुछ याद होने वाला है, ठीक है। आइए शुरुआत हम करेंगे। पहले देखिए कौन कौन सूत्र आप इसमें यूज करेंगे। आपने पढ़ा है सबसे पहला तो निर्दिष्ट समीकरण आपको याद होगा सबको। सबसे पहला टॉपिक वही है, तो सुनिएगा ध्यान से। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा में n और log 10 और p/r। फर्स्ट रूल्स फॉर द निर्दिष्ट समीकरण यूज फॉर द न्यूमेरिकल। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर सब लोग याद रखेंगे। फर्स्ट, दूसरा का कल आपने पढ़ा था गिब्स जब ऊर्जा की बात करेगा, याद है। कल आपने जब गिब्स ऊर्जा की बात किए थे तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, याद है आपको। आज इस फार्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर फार्मूला जो होगा जिसका नाम होगा मानक गिब्स ऊर्जा। जब बात इसकी करेंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। चले, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज के इस सवालों में। और 4 नंबर एक और आप पढ़े थे, याद करिएगा, सुनिएगा। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस, या चलो ई अपक्षयन लिख देते हैं, ई अपक्षयन माइनस ई ऑक्सीकरण। एक ये सूत्र आपका है। अगर इतना सूत्र आप इस पाठ में जाने तो समझिए कि आज आपकी जीत होगी। आज आपकी क्या होगी? जीत होगी। जैसे जीत पंजाब की होती है, जैसे जीत दिल्ली की होती है, जैसे हार चेन्नई की होती है, और जैसे हार सोचे भी नहीं होंगे बेंगलोर की होती है। इतना ख़राब हार शायद ही आप कभी देखे होंगे। जितना ख़राब हार कल का मिला हुआ है, हिल कर रख गया है पूरा दुनिया। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। इतना सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे पूरे सवालों को हल करने के लिए आज। चलिए, अच्छा ये आप सबको याद है का? ये आपका है बाबू, फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम होता है। देखिएगा 96,500 कूलाम होता है। सब लोग याद होना चाहिए 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। आइए हम चाहेंगे कि सवाल की शुरुआत करें आपसे, और आप इसको बनाने का पूरा प्रयास करिए। चलिए भाई, अगर एक प्रश्न आपसे पूछा गया, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आज की शुरुआत हो रही है, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3 वोल्ट है, तो मानक गिब्स
ऊर्जा बताइए। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा बताइए। प्यारा सवाल है। और भाई जब भी डैनियल सेल की बात करता है, याद रखेंगे यन का मान हमेशा 2 होता है, दिया है तो दिया है, नहीं तो हमेशा यन का मान 2 रखते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि सब बच्चा लोग लगा लेंगे इसको। क्या आप लोगों से लग जाएगा? मानक गिब्स ऊर्जा बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो, यदि सेल का, पहले समझो तब लिखना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी इसका मतलब है कि ई सेल का मान दे दिया, ई नॉट सेल का मान दे दिया है। कितना? मान लो 3 वोल्ट। और क्या कहा? और उसमें यन का मान 2 दे दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट का मान आपको बताना है। इतना फार्मूला आपके पास मौजूद है। अच्छा, फार्मूला नंबर कौन यूज करेंगे? डेल्टा है वो, उसको डेल्टा पढ़ेंगे, डेल्टा पढ़ेंगे है? अच्छा, आप तो नए बात की बात करते हैं। मैं गया था, उसको हम लोग शक में डाल दिए सब। हाँ, तो क्या होगा जी? चलो, 3 वोल्ट मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे प्रतीत करते हैं? ई के ऊपर नॉट सेल बराबर 3 वोल्ट। कितना प्यारा प्यारा सवाल है। यन का मान 2। चलिए निकाल दीजिए। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस यन एफ ई नॉट सेल बराबर माइनस यन का मान 2 भरो, एफ का मान 96,500 भरो, आई सेल का मान 3 भरो, 3 दूना 6 लिखो, और माइनस 96,500 लिखो। मार दो गुणा, 0 0 34 0 6 36 39 6 9 54 357। इतना आपका हो जाएगा। मात्रक जूल प्रति, क्या मात्रक होता है इसका? मानक गिब्स ऊर्जा का जूल प्रति चलिए जूल प्रति मोल होगा। चलिए, अच्छा समझे हो? पहला सवाल आपका कैसा लगा बताइए, समझ में आया है? बहुत आसान था, बस आप फार्मूला पर रखेंगे आपका आंसर आ जाए। तो ये सवाल आपका था, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अरे निर्णय समीकरण से लगेगा। देखो, पहले सवाल समझो आराम आराम से एकदम, तो उनको हड़बड़ी ना। एक सेल के ई एम एफ का मान निकाला। ई एम एफ का मतलब ई सेल का मान निकालना। क्वेश्चन में ई नॉट सेल का मान 1.05 वोल्ट दे दिया। आएंगे आपके हर एक सवाल में रिएक्शन दिया होगा। अगर बात समझिए, रिएक्शन दे दिया और ई नॉट सेल का मान दे दिया, तो एकदम याद रखिएगा कि ई सेल का मान निकालना है। और ये भी बात याद रखिएगा कि इसमें निर्नष्ट समीकरण ही लगाना और कुछ नहीं। सिंपल बात है कि आपका एक रिएक्शन दिया और ये समझिएगा कि आपका अभिकारक है या आपका उत्पाद है, और आपने पी बटा आर का यूज किया है ना, तो पी की जगह पर इतना लिखाएगा, आर की जगह पर इतना लिखाएगा। लेकिन जब आगे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी बात आपकी है। तो रखिए खूब बढ़िया तरीका से। अच्छा, मान लो हाँ, तो बड़ा प्यार से कि इसको हम लोग को हल करना है। आइए देखो, अभी क्वेश्चन से आपको ये बात पता चल रहा होगा का मान दिया है। देखो, मान में तो इधर ये दलवा हाई आर का मान हो जाएगा, हाई पी का मान हो जाएगा। बाद वाला प्रोडक्ट होता है, सुनो ध्यान से, होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 यन लाग 10 पी बटा आर सुनना है। और इसका मान आपके पास 1.05 है माइनस 0.0591। और देख लो, यन का मान तो 2 दिखाई दे रहा है ना। अगर छोटा है बड़ा है, तो मैंने कई बार बताया है कि अगर 1 है 2 है तो बड़ा वाला ही लेते हैं। 2 लिख लो, लाग लिखो, 10 लिखो। आप पी का मान है क्या है? पी का मान 0.01। आर का मान है क्या बात है? 0.01। लेकिन बाबू
स्क्वायर बात स्क्वायर कर दीजिए। ठीक ठाक है आप लोग। हाँ 1.05 माइनस अभी भाग दिया जाओ 0 है तो 0 है तो इतना 4 9 दूना 18 5 दूना 10। सुनो ना ध्यान से लाग वही लिखो। हाई 10 हटाओ 1 और नीचे क्या हो जाएगा 100। हाई डबल लिखाएगा 1 गुणा 1 लेकिन ऊपर 2 के 0 बढ़ जाएगा आपको 4 गो। जैसे 1/0.01 बा ना एक 2 बा तो 1.01 गुणे 1.01 तो 4 गो 0 बढ़ जाएगा। और 1 के पहले 0 कोई मोल नहीं है। अच्छा आप सुनो खूब ध्यान से। ये 100 से 100 कट गया ठीक है ना तो बच गया 1.05 माइनस 0.0295 गुणे लाख 100 का मान कितना होता है 2 लाख 100 का मान 2 होता है सबको याद होगा। तो 1.05 माइनस 5 दूना 10 9 दूना 18 1 19 2 दूना 4 1 5 हो गया ना 5 0 तो 0.0 घटा देवे के 1.0500 में से 0.0590 घटाओ तो 10 में 0 गया 10 में 9 गया 1 9 में 5 जाएगा 4 यहाँ भी 9 ये 0.। तो आपके पास आंसर जो निकल करके आएगा कितना 0.9410 इतना वोल्ट आपका कहाँ आ जाएगा आंसर बनेगा। समझे बात को है देख लो। देखो इसमें कुछ खास नहीं है आपको बस 3 गो मन में चाहिए 4 गो एगो ई के एगो एन के एगो पी के एगो आर के। आज सुन लो लेकिन पी और आर के मान हमेशा समीकरण में ही दिया रहता है फिक्स है। पी आर के मान हमेशा समीकरण में क्या होता है दिया होता है आर है और पी है उसके बाद से रख कर हल करेंगे तो आंसर आ समझ में आया। हाँ नोट कर लो इसको तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो।